श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि वृश्चिक राशि के गुण और स्वभाव क्या हैं और वृश्चिक राशि के जातक के संभावित कार्यक्षेत्र क्या हो सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि है। और कौन कौन सी राशि अग्नि तत्व राशि हैं? हमने देखा 1, 5 और 9 159 नंबर की जो राशि है वो अग्नि तत्व राशि है। और अग्नि तत्व राशि के गुण और स्वभाव के बारे में हमने पिछले भाग में बात किया है। केवल तत्व के आधार पर वर्गीकरण हमने नहीं देखा है, अपितु और भी वर्गीकरण हमने देखे हैं, जैसे कि स्थिर है, चर है, द्विस्वभाव है, वो दिन में बली है, रात में बली है, या फिर उनके उदय होने के वर्गीकरण, या वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के आधार पर जो राशियों का वर्गीकरण है वो हमने देखा। तो बहुत सारे वर्गीकरण और उनके गुण और स्वभाव के बारे में हमने पिछले भागों में बात किया है। तो अग्नि तत्व राशि की क्या विशेषता होती है? अग्नि तत्व राशि के लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने की चाह होती है ना, बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अ, जो धनु राशि है, तो धनु राशि के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो धनु राशि के जातक ये सारे गुण और स्वभाव को दिखाएंगे, उनके अंदर ये सारे गुण स्वभाव होंगे। अब ये द्विस्वभाव राशि है, तो जैसे हमने बात किया था, अगर कोई राशि चर राशि है तो ऐसे लोगों को घूमना फिरना, चेंज पसंद है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, घर चेंज करना, जॉब चेंज करना, है ना, स्थान चेंज करना, घूमने जाना, ये सब उनके लिए बहुत इजी है। वो चेंज में बिलीव करते हैं, है ना? वो उसको पसंद करते हैं। अगर कोई स्थिर राशि है तो उसको एक जगह रहना पसंद है, वो जल्दी से अपना घर नहीं चेंज करेगा, जल्दी से अपनी जॉब नहीं चेंज करेगा, बहुत ज्यादा उसको घूमना फिरना बाहर पसंद नहीं होगा। लेकिन अगर द्विस्वभाव राशि है तो उसके अंदर दोनों ही गुण विद्यमान रहेंगे, उसको घूमना फिरना भी पसंद है, उसको चेंज भी पसंद है, उसको स्थिरता भी पसंद है। ठीक है। और इस राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और काल पुरुष की कुंडली में ये नवम भाव है। इसका जो राशि चिन्ह है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका राशि चिन्ह है, एक मनुष्य है, आधा फर्स्ट हाफ जो है, आधा पहला आधा भाग वो मनुष्य है और दूसरा आधा भाग घोड़ा है। और जो मनुष्य है वो भी हाथ में तीर और धनुष लिया हुआ है, और तीर धनुष के ऊपर प्रत्यंचा पे और पहले से चढ़ा हुआ है। वो एकदम तीर छोड़ने वाली पोजीशन में पकड़ा हुआ है तीर और धनुष को, कि बस हाथ से छोड़ा और तीर शूट कर जाएगा। ठीक है। तो ये है इस राशि का चिन्ह। और इनका जो शारीरिक संरचना और बनावट की बात करें तो सामान्य रूप से कह सकते हैं आपकी ओवरऑल संतुलित शरीर रहेगा, है ना। और संतुलित मतलब ऐसा नहीं कि कोई भाग बड़ा और छोटा हो, सब समान रूप से शरीर रहेगा। और इनका जो क्योंकि बृहस्पति है ना, बृहस्पति है, तो अब फैट जो होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं, वो बृहस्पति के अंडर आता है ना। बृहस्पति उसका सिग्निफिकेटर है, उसका कारकत्व कारक जो है वो बृहस्पति है ना। तो बृहस्पति की वजह से मोटापा या ओबेसिटी अगर किसी के जीवन में दिख रहा है तो बृहस्पति उसका कारक होगा। अगर बृहस्पति पीड़ित हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो बृहस्पति की वजह से बहुत ज्यादा मोटापा शरीर में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज कि बृहस्पति है तो एज यूजुअल भी आपको बल्कि स्ट्रक्चर रहेगा उस आदमी का, जिसके ऊपर भी बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है तो ऐसे जातक मोटे होते हैं। ठीक है। इनकी जो आईज होती हैं वो आलमंड शेप आईज बोलते हैं, मतलब बादाम के आकार की आईज होती हैं, सुंदर आंखें होती हैं। और हेयर जनरली इनके ब्राउन होते हैं। ठीक है। और इनका उभरा हुआ माथा, चौड़ा माथा और उभरा हुआ माथा रहेगा। इनकी स्पीच, वाणी बहुत सुगम, बहुत अच्छी होती है, क्लियर होती है ना। और
ये बहुत करेजियस होते हैं। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ जो है वो धनुष लिया हुआ एक आदमी और प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, तो ये लोग बहुत साहसी होते हैं, हाँ? और हमेशा विक्टोरियस, विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। क्योंकि 159 धर्म त्रिकोण का पार्ट है, तो ये लोग धार्मिक होते हैं, नैतिक मूल्य जिसको बोलते हैं, तो ये नैतिक मूल्य वाले आदमी होते हैं, है ना। और शक्तिशाली होते हैं, हॉर्स है ना, हॉर्स पावर। हम वैसे भी, अगर आपने सुना हो कि हॉर्स पावर में हम किसी भी गाड़ी की पावर को नापते हैं, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। और दयालु भी होते हैं, रीजनिंग भी है इनके पास, ये लॉजिकल होते हैं, ठीक है। इनके साथ एक खास बात है कि ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनको आप बल से नहीं जीत सकते हैं, ठीक है ना। इनको आप कंपैशन से जीत सकते हैं, इनको आप लव से जीत सकते हैं, इनको प्यार से जीता जा सकता है, बल से नहीं जीत पाएंगे आप इनसे, ठीक है। ये इनकी एक खास बात है। और इनको किसी भी प्रकार का जो बाहरी दिखावा होता है वो पसंद नहीं होता है। और ईमानदार होते हैं, ठीक है, पोलाइट होते हैं। ये भले ही शक्तिशाली और जैसा मैंने बताया कि प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, हमेशा जीतने वाले होते हैं और साहसी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही विनम्र होते हैं और ईमानदार होते हैं। इनको फिलोसॉफी में और अकल्ट साइंस जैसे कि ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र, पॉमिस्ट्री हो गई, इस तरह के जो भी सामुद्रिक शास्त्र के अंदर जो चीजें आती हैं उसके प्रति इनका आकर्षण रहता है। ये बहुत आकर्षित रहते हैं ऐसी चीजों के प्रति। और क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का पार्ट है, तो ये ईश्वर से डरने वाले होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, ठीक है। और जो भी इनकी पावर होती है उसको ये एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, ऐसा नहीं कि हिचक हिचक के अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, नहीं, ये एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये पावर का उपयोग करते हैं। किसी भी पोजीशन में हो, ये प्राइवेट कंपनी में किसी भी पोजीशन पे हो, गवर्नमेंट पोजीशन में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी पोजीशन पे हो, इनके पास जो भी पावर है इसका ये फुल यूज करते हैं, वो भी एकदम डिटर्मिनेशन के साथ, बिना डरे, बिना हिचके। और अगर धनु राशि पीड़ित हो तो फेफड़ों से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के जो संभावित व्यवसाय होते हैं वो होते हैं, ये या तो बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे प्लेस्ड होंगे, नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में ही ऊंचे स्तर पर हो, प्राइवेट फर्म में भी ऊंचे पोजीशन पर बैठे हो सकते हैं, ऊंचे पद पर, ठीक है। ऐसे लोग मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर, ऐसे लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन के क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं और एडवाइजर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति वो एडवाइजर है ना, तो सलाहकार हो सकते हैं ये। और लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में काम कर सकते हैं, किसी बैंक या फाइनेंस रिलेटेड उसमें ये काम कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में जा सकते हैं ना, जैसा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आप सिंबल यानी राशि चिन्ह से आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। ऐसे लोग जज हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं ना। तो ये सारे गुण और स्वभाव हैं और संभावित व्यवसाय हैं धनु राशि के जातकों के। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि धनु राशि की कुंडली जो आपके पास है उसको देखें, समझें और देखें कि इस तरह के गुण और स्वभाव उनके हैं या नहीं हैं। तो इस भाग में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।